हाय फ्रेंड्स, द हाउस मॉम व्लॉग्स में आज आपका बहुत दिनों के बाद फिर से स्वागत है। बहुत दिनों से आ नहीं पाई तो अपने विंटर्स के फूलों की थोड़ी सी झलक लेकर आई हूँ। आपको शायद पसंद आएगी। और ये सब बहुत अच्छे ग्रो हुए थे, बहुत ही सुंदर। उस टाइम पे मैं डाल नहीं पाई, मैंने फ़ोटोज़ लेकर रख ली थी ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। तो आप देखिए। तो जैसा आप सबको पता है कि बसंत का मौसम आ चुका है। ठंड के जितने भी फूल थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो बहुत ही गंदा हो गया था मेरा टेरेस गार्डन। और सफाई तो मैं करती रहती हूँ, हर हफ्ते करीब साफ़ करना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। बट पौधों की सफाई और जो सूखे हुए पौधे हैं, बेजान हो गए हैं, खाद पानी जो होता है, कटिंग होती है, ये सब करने होते हैं। थोड़ी लेट हूँ, फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक में कर लेती हूँ मैं। लेकिन इस बार जो है बहुत जैसा कि आपको बता रही हूँ, बहुत व्यस्तता थी, टाइम मिल नहीं पाया। तो अब ये मिल पाया है टाइम, तो मैंने ये सोचा कि इसकी सफाई की जाए। तो अपने माली जी को बुला लिया था मैंने, और अब वो आज आए हैं तो आज सफाई होगी सब पौधों की। तो आपको गार्डन दिखाऊंगी भी, और क्या क्या किया आज वो दिखाऊंगी। इनिशियल स्टेज में क्या क्या मैंने किया है अपने प्लांट्स के साथ में आज इतने दिनों के बाद, तो आज आप सबके साथ में वो शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप सबको बताया था फ्रेंड्स, माली जी आज आ गए थे। तो बहुत सारे पौधों में रूट बाउंड हो रहा था, जिसकी वजह से फूल नहीं आ रहे थे। यही टाइम है कि हम उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मिक्सचर बनवा लिया था एक, गोबर खाद, केचुआ खाद, नीम खली, थोड़ी मिट्टी सब डाल करके एक मिक्सचर बनवा लिया था, सारे खाद डाल करके, एनपीके वगैरह। तो ये देखिए आप, ऐसे सारे प्लांट्स हो रहे हैं, रूट बाउंड हो रहा है। ये ग्रो तो कर रहे हैं बट थोड़े मुरझाए से, फ्लावरिंग नहीं हो रही है अब। जो समर प्लांट्स में फ्लावरिंग होगी तो उनका हम पहले से अगर तैयारी करके नहीं रखेंगे तो वो चल नहीं पाएंगे ठीक से, और उनमें फ्लावरिंग अच्छे से नहीं होगी, वो हेल्दी नहीं रहेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कितना ज़्यादा ये रूट बाउंड हो गया है। मनोकामनी है ये मेरा, और बहुत ही ज़्यादा देखिए इसमें जड़ हो गई है, साइड साइड से निकालना पड़ रहा है। तो इसको सारा पौधों को ऐसे गुड़हल है, और इस तरह के जो घने पौधे होते हैं उन सबका रूट्स कट करके साइड साइड से, और बीज की जड़ को नहीं छेड़ते हुए रिपोर्टिंग चल रही है आज। और ये सारा मिट्टी इसमें मिक्स करके फिर से उसमें मिट्टी डाली जा रही है, क्योंकि थोड़ी सी मुझे लग रहा था मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। और ये मेरा बर्ड ऑफ पैराडाइज का प्लांट है, जो कि इस बार फ्लावरिंग हुई ही नहीं इसमें ठंड में, पता नहीं क्यों। तो और बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया था, तो इसको रिपोर्ट करवा रही हूँ, अलग अलग करवा रही हूँ। बहुत घना हो गया था, मुझे लग रहा है शायद इस वजह से नहीं हुई। देखिए ये सारा फैला हुआ है यहाँ पे, कटिंग हो रही है। जो सीजनल प्लांट्स है उसमें थोड़ा बहुत जो प्रूनिंग होनी है वो ही करवा रही हूँ। उसमें लिक्विड खाद डालूंगी, उसमें गोबर खाद नहीं डालूंगी, ना ही उसकी गुड़ाई करवा रही हूँ, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाएंगे इस टाइम पे। तो ये बर्ड ऑफ पैराडाइज के देखिए आप, सारे बल्ब अलग अलग कर लिए हैं। इसमें ग्रोथ भी हो रही है, देखिए छोटी छोटी साइड से ग्रोथ भी हो रही है। तो संभाल करके, ये टूट गई एक, संभाल करके कराना पड़ रहा है। ड्राई लीव्स को निकलवा रहे हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो गई, और इस तरह से जो काम के बल्ब्स हैं उनको अलग करवा रही हूँ। तो इस तरह इसको ये माली जी सारा अलग करेंगे, और हम लोग प्लांट करेंगे इसको फिर दो अलग अलग पॉट्स में। देखिए फ्रेंड्स, अगर रिपोर्टिंग करनी है आपको, या गमला चेंज करना है, या मिट्टी चेंज करनी है, तो ये टाइम सबसे अच्छा होता है। थोड़ी सी हमारे यूपी में थोड़ी तेज़ धूप होने लगी है इस टाइम पे, और पौधे थोड़ा जल भी रहे हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगे सीजनल प्लांट्स जल्दी ही। और ये जो सारे रिपोर्ट करने वाले, इनको भी मैं रिपोर्ट करके छाए में रखना पड़ता है एक दिन के लिए। और पानी बहुत हल्का सा शावरिंग करती हूँ मैं, शाम को वो भी करूँगी। अभी इनको बस रिपोर्ट करके साइड में थोड़े शेड में रखवा देंगे, तो इनका काम अच्छा हो जाएगा।
और अब छत की सफाई, झाड़ू लगाना और बहुत मिट्टी फैल गई थी, बहुत सारा खाद, मिट्टी सब मिक्स हो कर के। और हफ़्ते में जैसा कि आपको बताया हफ़्ते-हफ़्ते तो मैं खुद ही झाड़ू लगा कर के सारा साफ़ करती हूँ। लेकिन 15 दिन या 1 महीने पे माली जी हमारे आते हैं तो वो ये साफ़ करते हैं छत पूरी हटा-हटा कर के। मैं आगे-आगे से ही साफ़ करती हूँ तो ये सारे सूखे पत्ते हटाना, गुड़ाई करना ये सारे काम ये कर देते हैं। जो 15-15 दिन पे, महीने में जो खाद पड़नी होती है वो सारे काम। देखिए बहुत छत साफ़ रहती है, 3rd फ्लोर पे है ये, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा मिट्टी आ जाती है पानी डालने से, पौधों से शायद थोड़ी निकलती होगी और जो भी उड़ के आती होगी हवा से, तो बहुत ही सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है छत पे हमारे। और ये तो बहुत ही नेसेसरी होता है टाइम टाइम पे सफाई करना। जिसका टेरेस गार्डन है वो समझ पा रहा होगा मेरी बात को। जैसे ये सफाई का काम पूरा हो जाएगा, साथ ही साथ माली जी हमारे झाड़ू लगा रहे हैं और मैं पौधों को रीअरेंज कर रही हूँ, उनको मुझे कहाँ-कहाँ रखना है वो देख रही हूँ। ये देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है और बहुत ही बड़ा नहीं है मेरा टेरेस गार्डन, लेकिन फिर भी छोटी-सी जगह पे बहुत कूड़ा निकल जाता है। तो इन सबको हम फिर से साफ़ करेंगे और रिप्लेस करेंगे गमलों को जहाँ-जहाँ पे डिफरेंट जगह पे रखने हैं। कुछ जो है वो सेमी शेड एरिया में रखने पड़ेंगे और कुछ जो धूप में ही चल जाएँगे अभी थोड़े से। तो इनको देखिए इस तरह से अरेंज कर दिया। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा गमले थे, सारे धूप जिनको चाहिए थी। इस साइड में मेरी छत की धूप बहुत ज़्यादा आती है और दूसरी तरफ थोड़ी-सी कम आती है, तो इसलिए मुझे जो धूप चाहिए जिन गमलों को, मुझे इनको इस साइड में ही रखना पड़ता है। और सब नए-नए पौधे कितने साफ़ सुंदर लग रहे हैं। आज जो काम हुआ है फ्रेंड्स उसमें गुड़ाई है, रीपॉटिंग जिन पौधों की करनी थी और साथ-साथ में खाद भी मिक्स हुई है, प्रूनिंग और कटिंग हुई है जिस-जिसकी होनी थी और जितनी भी सफाई होनी थी पौधों की वो सब हो गई है। अब अब आगे जो मेरे पास काम है दोस्तों वो है इन पे पेस्टिसाइड्स और दवा का छिड़काव करना, क्योंकि इस टाइम ही कीड़ों का, इंसेक्ट्स का अटैक होता है पौधों पे ज़्यादा। और इसमें मैं शाम को किसी दिन मैं खुद करूँगी, क्योंकि वो मैं खुद ही करती हूँ। और सुबह के टाइम तो पेस्टिसाइड्स डालने का, स्प्रे करने का, मेडिसिन्स का कोई फ़ायदा नहीं है। शाम को वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, तो आप जब भी डालो तो आप शाम को ही स्प्रे करो, क्योंकि धूप में उड़ जाता है सारा और वो उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता जितना अच्छा शाम को स्प्रे करने में देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे मैं जो-जो करती जाऊँगी आपको दिखाती जाऊँगी। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा और आप बताइएगा कि मेरे पौधे आपको कैसे लगे, सारे फ्लावर्स कैसे लगे और मेरी इन वीडियोज़ से आपको अगर कुछ हेल्प मिलती है तो ज़रूर बताइएगा। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके रिव्यूज़ से, आपके लाइक्स से, आपके कमेंट से हिम्मत मिलती है कि मैं और भी कुछ कर सकूं और भी बना सकूं ये वीडियोस। वो बहुत मोटिवेशन का काम करते हैं, उससे ज़्यादा मोटिवेशन और किसी चीज़ से भी नहीं मिलता है। तो बहुत सारे प्यार और शुभकामनाओं के साथ ये व्लॉग एंड करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे ही पौधे हमारे हरे भरे, वैसे आपके भी हरे भरे रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और सुंदर सुंदर फूलों की तरह आप सबके जीवन में खुशियाँ खिलती रहें और मुस्कुराती रहें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। देखने के लिए ये व्लॉग बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों। और कृपया प्लीज़ इसको कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए नए वीडियोस आप सब तक पहुंचते रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।